हमारा मानव शरीर बीमारियों का घर बन जाता है अगर हम अपने शरीर की अपने स्वास्थ्य की अच्छे से संभाल और देखभाल नहीं करते हैं। कुछ बीमारियां तो सामान्य होती हैं जो मौसम के हिसाब से हमारे शरीर में आती है। उनका इलाज हम आसानी से और थोड़े से समय में ही हो जाता है, लेकिन उन्हीं सामान्य रोगों में एक ऐसा रोग है, अगर वो हमारे शरीर में हो जाए और अच्छे से उसका इलाज ना हो या समय पर इलाज ना बन सके तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है। उसको कोई भी अंग्रेजी दवाई या कोई भी अंग्रेजी डॉक्टर बचा नहीं सकता, अगर वो बीमारी आपके शरीर में हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो। और वो बीमारी है पीलिया। पीलिया का रोग एक ऐसा रोग है जिसे अंग्रेजी भाषा में जॉन्डिस कहा जाता है। अगर वो हो जाता है तो सिर्फ आयुर्वेद में ही उस बीमारी का समाधान है, कोई भी अंग्रेजी दवाई उसका इलाज नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज आपको वो कारण बताने वाला हूँ जिनकी वजह से हमारे शरीर में पीलिया का रोग जन्म लेता है। अगर हम किसी भी बीमारी के कारणों को रोक देते हैं या हम उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं तो हम उस बीमारी से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। इसलिए पीलिया के कारणों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है जो समय पर इलाज ना होने से आपको मौत के घाट उतार सकती है। तो वे कारण कौन से हैं जो हमारे शरीर में पीलिया को जन्म देते हैं? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला कारण है खट्टी चीजें और नमक का ज्यादा सेवन। जो भी लोग खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं या खट्टे फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हद से ज्यादा नमक खाते हैं, वैसे भी कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने टेस्ट के लिए, जीभ के स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक हाथ पर रखते हैं और उसको खाते रहते हैं। खट्टी चीजें ज्यादा खाने की वजह से हमारे जो पाचक रस हैं, जिन्हें हम एसिड कहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में बनेंगे और उनको हजम करने के लिए शरीर को ज्यादा मात्रा में पित्त बनाना पड़ेगा, और पित्त की बढ़ोतरी होने से या पित्त के खून में चले जाने से ही हमारे शरीर में पीलिया होता है। और नमक ज्यादा खाने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नमक ज्यादा खाने वाले लोगों के शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि नमक पसीने के द्वारा और पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से पानी को बाहर निकाल देता है। पानी की कमी होने से लीवर में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पीलिया का रोग होने का संभावना रहती है। दूसरा कारण है मिट्टी खाना। कुछ महिलाओं की और बच्चों की आदत होती है कि वे मिट्टी को ज़्यादा खाते हैं। मिट्टी उनको बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन मिट्टी खाने से हमारे शरीर में, हमारे पेट में बिलिरुबिन नामक पदार्थ चला जाता है, जो हमारे शरीर में पीलिया को जन्म देता है। अगला कारण है ज़्यादा तीखी चीज़ें खाना। जो लोग ज़्यादा मिर्च खाते हैं, अपने स्वाद के लिए हद से ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में जब वो मिर्च हमारे पेट में जाती है, जीभ को तो वो जलाती है, लेकिन पेट के अंदर जाकर वो हमारे लीवर के ऊपर फफोले बना देती है, लीवर को बिल्कुल कमजोर बना देती है। लीवर की जो बाहर की सतह होती है वो उफन जाती है, जिसकी वजह से लीवर कमजोर पड़ जाता है। लीवर कमजोर पड़ने से शरीर में खून कम बनता है, खून की कमी से ही हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है। इनके अलावा भी पीलिया को जन्म देने के कुछ कारण हैं। उनमें से एक है प्रकृति के विरुद्ध भोजन खाना। जो चीजें हमारे शरीर के खाने के लिए बनी ही नहीं है, उन चीजों को अगर हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर हमेशा कमजोरी को ही लेकर आती है, और कमजोरी होने से लीवर कमजोर होता है और हमारे शरीर में पीलिया का रोग हो जाता है। कुछ लोगों को छाती में जलन रहती है। लंबे समय से अगर जलन रह रही है, या भोजन ना पचने की बीमारी है, या आपका डाइजेशन खराब है, डाइजेशन खराब होने से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, खाया पिया हजम नहीं होता है, जो भी शरीर को खून की मात्रा चाहिए, जितना भी मांस मज्जा बनने के लिए जो रस चाहिए, वो सारे के सारे हमारे शरीर को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी होकर पीलिया का रोग पैदा हो जाता है। कुछ महिलाओं को जब मासिक धर्म आता है तो उस वक्त ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से शरीर में खून की कमी होकर भी पीलिया का रोग पैदा हो जाता है। कई बार वायु प्रदूषण की वजह से भी पीलिया का रोग हो जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण से हमारे फेफड़े इन्फेक्टेड होंगे, खून का शोधन नहीं होगा, और फेफड़ों में जब शुद्ध हवा नहीं जाएगी या फेफड़ों में कमजोरी आ जाएगी तो हमारा जो खाया हुआ भोजन है उसका पायसीकरण नहीं हो पाएगा, और शरीर में कमजोरी आकर खून की कमी हो जाती है और पीलिया का रोग जन्म ले लेगा।
अगला कारण है मलेरिया का रोग। कुछ लोगों को अगर पुराना मलेरिया का बुखार बार-बार आता है, तो मलेरिया के बुखार में पीलिया होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और कारण है, जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, वो पथरी वहाँ पर अटकी रहती है, बाहर निकलनी बहुत मुश्किल होती है, तो भी पित्त की थैली में रुकावट आ जाने की वजह से हमारे पित्त की थैली में से जो नली हमारी आंतों में पित्त को प्रभावित करती है, पित्त को वहाँ पर भेजती है ताकि सभी पाचक रसों को हजम कर सके, तो उसमें रुकावट आने से भी पीलिया का रोग हो जाता है। क्योंकि पित्त की थैली में जब रुकावट आ जाएगी, तो हमारा पित्त वापस हमारे खून में मिलेगा और खून में मिलकर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने लगेगा और शरीर में खून की कमी आ जाएगी, जिससे पीलिया का रोग हो जाएगा। तो ये थे कुछ आसान से कारण जो पीलिया के रोग को जन्म देते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इन बातों का आप ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ रखें और पीलिया के रोग से हमेशा बचे रहें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।